2007 से लेकर के 2012 तक जितने भी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स आए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, उसमें से सारे गाने नीरज श्रीधर के थे। अगर सारे गाने नीरज श्रीधर के नहीं थे तो हर दूसरा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग पे नीरज श्रीधर का स्टैम्प था। अगर 2007 से 2012 तक की अगर आप हिंदी फिल्म्स देखोगे, उन फिल्म्स में जो भी गाने ऐसे बने जो फुट टैपिंग थे या पॉप सॉन्ग्स थे या पार्टी सॉन्ग्स थे या एक काइंड ऑफ सॉन्ग्स थे जहाँ पे एक मस्ती हो रही है, तो वो सॉन्ग नीरज श्रीधर की ही वॉइस में था। मेरे पास यहाँ पे लिस्ट है जिसके हिसाब से नीरज श्रीधर ने 75 सॉन्ग्स गाए बॉलीवुड की फिल्म्स के लिए। एंड इसमें कम से कम 45 से 50 सॉन्ग्स ऐसे हैं जो लिटरली ब्लॉकबस्टर हुए थे, राइट? एंड आई एम यूजिंग द वर्ड ब्लॉकबस्टर, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड हिट या सुपर हिट। ये गाने ब्लॉकबस्टर हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मिले हो, तुम ही हो बंधु, चोर बाजारी, प्रेम की नैया, झक मार के, कैरेक्टर ढीला, भूल भुलैया, ख्वाब देखे, यू नो लव मेरा हिट हिट, ट्विस्ट, आई पप्पी, आहू आहू, हे बेबी का टाइटल ट्रैक हो, चाहे रेस सांसों की, यू नो बस एक किंग सॉन्ग हो, चाहे सिंग इज किंग का, एंड सो मेनी अदर सॉन्ग्स नीरज श्रीधर की वॉइस में आए। एंड वो सारे गाने इतने एवरग्रीन है, वो सारे गाने आज भी इतने फ्रेश है, वो वॉइस आज भी इतनी फ्रेश है कि सुन के आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इवन 500 साल के बाद भी वो गाने आउटडेटेड नहीं होने वाले हैं, यू नो दैट, राइट? लेकिन 2012 के बाद नीरज श्रीधर को हमने हिंदी फिल्म में बिल्कुल ही सुना ही नहीं। 2013 में एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग आया था हम शक्ल फिल्म्स का, कॉलर ट्यून, वो नीरज श्रीधर की ही वॉइस में था। लेकिन 2013 के बाद हिंदी फिल्म्स में नीरज श्रीधर को गाने के मौके लिटरली मिले ही नहीं। एंड नीरज श्रीधर एकदम से गायब हो गए। क्या है वो रीजन जिसके वजह से नीरज श्रीधर एकदम से गायब हो गए हिंदी फिल्म सीन से, इस बारे में मैं जस्ट बात करना चाहता हूँ। एंड सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लुक, जितने भी गाने मैंने अभी पढ़े थे या जितने भी गाने 2007 से 2012 के बीच में नीरज श्रीधर के आए जो ब्लॉकबस्टर हुए, उसमें से ऑलमोस्ट सारे गाने नीरज श्रीधर के लिए प्रीतम ने कंपोज किए थे। ऑलमोस्ट सारे गाने प्रीतम ने ही कंपोज किए थे नीरज श्रीधर के लिए, राइट? कि जो भी गाने मैंने अभी पढ़े, चाहे झक मार के हो, चाहे कैरेक्टर ढीला हो, चाहे भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक हो, चाहे हे बेबी का टाइटल ट्रैक हो, आहू आहू, आई पापी, ट्विस्ट, लव मेरा हिट हिट, ख्वाब देखे, ये सारे गाने प्रीतम ने क्रिएट किए थे और ये सारे गाने प्रीतम ने नीरज श्रीधर को दिए थे। नीरज श्रीधर ने साजिद वाजिद के साथ भी, अनु मलिक के साथ भी, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर के साथ भी एक आध दो गाने यहाँ वहां गाए। बट प्राइमरली उनके जितने भी ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स थे वो सारे के सारे प्रीतम ने क्रिएट किए थे नीरज श्रीधर के लिए। एंड 2012 के जो दो ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स थे, कॉकटेल का एल्बम जो था जिसमें मेन सॉन्ग था तुम ही हो बंधु, वो एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग था ऑब्वियसली। एंड उसका एक और गाना था दोस्ती का जिसका नाम था दारू देसी, वो दोनों गाने नीरज श्रीधर की वॉइस में थे। लेकिन 2012 के बाद ये जो फिल्म रिलीज हुई थी कॉकटेल, उसके बाद से लेकर के आज तक प्रीतम ने जितने भी एल्बम्स क्रिएट किए हैं उसमें लिटरली एक गाना भी नीरज श्रीधर को नहीं मिला है। 2012 के बाद से जितने भी एल्बम्स प्रीतम के आए हैं उसमें लिटरली एक गाने में कोरस के लिए भी नीरज श्रीधर को प्रीतम ने कॉल नहीं किया, राइट? इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका क्या रीजन हो सकता है? लुक, सबसे पहली बात तो यार ये रीजन हो ही सकता है कि दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, वो तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। उन दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम आ गई, तो उस चीज के बारे में तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। तो उस चीज के बारे में बात करने का कोई लॉजिक नहीं है। हम हमेशा बैठ के बोल सकते हैं कि अरे दोनों के बीच में फड्डा हो गया होगा, दोनों के बीच में कोई ऊपर नीचे हो गई होगी, कोई खींचतान हो गई होगी, एंड उसकी वजह से प्रीतम ने नीरज श्रीधर को गाने देना बंद कर दिया। बट वो एक इजी वे आउट होगा, राइट, इस डिस्कशन से। मैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे बात करना चाहता हूँ, एंड दूसरा एस्पेक्ट है वो ईयर 2012। 2012 में प्रीतम ने ऑब्वियसली, प्रीतम जब से डेब्यू किए हैं, स्पेशली 2005-6 के बाद से हर मेजर ब्लॉकबस्टर एल्बम जो साल का होता है वो ऑब्वियसली प्रीतम का ही होता है। एंड 2012 में दो गाने आए थे। एक तो एजेंट विनोद फिल्म जिसका सॉन्ग प्रीतम ने कंपोज किया था, उसका गाना था राब्ता, जो आई थिंक आदित्य सिंह शर्मा ने गाया था जो फिल्म वर्जन में था। एंड अरिजीत सिंह की वॉइस में एक अनप्लग्ड वर्जन रिलीज हुआ था 2012 में। एंड देन सितंबर में एक फिल्म आई थी बर्फी, एंड उसका एक गाना था फिर ले आया दिल, जो शफाकत अमानत अली की वॉइस में था फिल्म में। एंड उसका भी अनप्लग्ड वर्जन अरिजीत सिंह की वॉइस में रिलीज हुआ था। प्रीतम अरिजीत सिंह के साथ कोलैबोरेट कर ही रहे थे 2010-2011 से। एंड ये दोनों गाने अनप्लग्ड वर्जन में, चाहे राब्ता सॉन्ग हो चाहे फिर ले आया दिल हो, वो अरिजीत सिंह के वर्जन में रिलीज हुआ। उस टाइम पे ऑब्वियसली इंटरनेट का इतना दौर नहीं था, बट जो म्यूजिक लवर्स थे, जो एल्बम्स को सर्च करते थे, उन्होंने दोनों गाने सुने हुए थे। बर्फी फिल्म के रिलीज होने के 6 महीने के बाद एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है आशिकी 2। उसका एक गाना तुम ही हो, वो मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग नहीं है और वो गाना मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है। बट वो गाना एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ था, तुम ही हो फ्रॉम आशिकी 2। और वो प्रीतम ने गाया था, आई एम सॉरी, मिथुन ने कंपोज किया था और अरिजीत सिंह ने गाया था। एंड वो गाना ब्लॉकबस्टर हुआ था और वो गाना ब्रेक थ्रू गाना साबित हुआ अरिजीत सिंह के लिए, राइट? एंड देन प्रीतम रियलाइज कि यार अरिजीत सिंह वो एक वॉइस है जिसके साथ वो आगे कोलैबोरेट कर सकते हैं, चाहे पार्टी सॉन्ग्स हो प्रीतम के एल्बम के, चाहे लव के सॉन्ग्स हो, चाहे दर्द के सॉन्ग्स हो, चाहे लॉन्गिंग के सॉन्ग्स हो, चाहे मस्ती के सॉन्ग्स हो। उन सारे टाइप के सॉन्ग्स में अरिजीत सिंह को
पुश करना शुरू कर दिया प्रीतम ने। अगर आप देखोगे दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सॉन्ग जो 2013 में ही आया था, आशिकी 2 के 1 महीने के बाद फिल्म रिलीज हुई थी ये जवानी है दीवानी, और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सॉन्ग अरिजीत की आवाज में था। अगर आप दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सॉन्ग सुनोगे तो you'll रियलाइज कि अगर वो गाना नीरज श्रीधर की आवाज में होता तो वो गाना खराब नहीं होता। बदतमीज दिल वो गाना बनी दयाल ने गाया, बट वो गाना अगर नीरज श्रीधर की आवाज में होता तो वो खराब नहीं होता, राइट। अगर तुम ही हो बंधु गाना आशिकी 2 के रिलीज के बाद प्रीतम ने कंपोज किया होता तो डेफिनेटली तुम ही हो बंधु वो गाना नीरज श्रीधर नहीं गाते, वो गाना अरिजीत सिंह ही गाते। 2012 का ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रीतम ने अरिजीत सिंह को 2 गाने अपने ब्लॉकबस्टर एल्बम्स में से दिए, जो कि अनप्लग्ड वर्जन में रिलीज हुए, पॉपुलर हुए एक सर्टेन सेगमेंट में। बट उसके 6 महीने के बाद जैसे अरिजीत सिंह को उनका ब्रेक थ्रू मिल गया तुम ही हो सॉन्ग के साथ, प्रीतम ने रियलाइज किया कि अरिजीत सिंह इज द वॉइस जिसके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड वहां पे मोहित चौहान और नीरज श्रीधर दोनों का पत्ता कट गया। नीरज श्रीधर जितने भी ब्लॉकबस्टर गाने गाए वो सारे के सारे गाने प्रीतम ने ही कंपोज किए थे नीरज श्रीधर के लिए। एंड 2012 के बाद प्रीतम ने रियलाइज किया कि वो मोहित चौहान और नीरज श्रीधर दोनों के साथ एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट नहीं करना चाहते। मोहित चौहान को मल्टीपल सॉन्ग्स दिए थे प्रीतम ने, राइट, चाहे जब वी मेट का पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग हो, जो शाहिद कपूर गाते हो गिटार के साथ, या फिर चाहे ये दूरियां सॉन्ग हो लव आजकल का, वो दोनों गाने मोहित चौहान के थे। लेकिन अगर वो दोनों गाने आशिकी 2 के बाद रिलीज हुए होते तो वो दोनों गाने अरिजीत सिंह को ही मिलते, राइट। वो गाने चाहे अरिजीत के वॉइस में होते चाहे मोहित चौहान के वॉइस में होते, बिकॉज वो गाने इतने मैजिकल वो दोनों आपको सूदिंग लगते। बट क्योंकि वो गाने आशिकी 2 के पहले आए थे, वो गाने प्रीतम ने कंपोज किए थे और मोहित चौहान को दिए थे। लेकिन उसके बाद वैसे टाइप के जो भी गाने आए जो दर्द के गाने होते थे प्रीतम के एल्बम में जो मोहित चौहान गाते थे, वो सारे के सारे गाने अरिजीत सिंह को मिलने लगे, राइट। प्रीतम के जो भी पार्टी सॉन्ग्स होते थे, प्रीतम के जो भी मस्ती वाले सॉन्ग्स होते थे, जो भी लव को डिस्क्राइब करने वाले सॉन्ग्स होते थे, जो कई तौर पे नीरज श्रीधर गाते थे फिल्म के टाइटल ट्रैक्स, चाहे भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक हो, सिंह इज किंग का टाइटल ट्रैक हो, हे बेबी का टाइटल ट्रैक हो, सो मेनी टाइटल ट्रैक्स, ये सारे टाइटल ट्रैक्स नीरज श्रीधर गाते थे प्रीतम के लिए आशिकी 2 के पहले। बट आशिकी 2 के बाद वो सारे टाइटल ट्रैक्स, वो सारे हेडलाइनिंग सॉन्ग्स जो एल्बम के होते हैं प्रीतम के, वो अरिजीत सिंह को मिलने लगे, राइट। तो वो एक प्रीतम का ये बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है। इफ यू लुक एट इट यू विल रियलाइज कि प्रीतम ने लिटरली नीरज श्रीधर को बैक करना बंद कर दिया। प्रीतम ने नीरज श्रीधर को बैक करना बंद कर दिया। नीरज श्रीधर का जो लास्ट एक गाना हिट हुआ था वो था नाचेंगे सारी सारी रात जुनूनियत फिल्म का, विच वाज अ डिसेंट सॉन्ग, नॉट वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ नीरज श्रीधर। अगर आप किसी को पूछोगे कि नीरज श्रीधर के टॉप 3 सॉन्ग्स, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बोलेगा नाचेंगे सारी सारी रात फ्रॉम द फिल्म जुनूनियत वो नीरज श्रीधर का एक पर्सनल फेवरेट गाना है किसी का भी, बिकॉज नीरज श्रीधर के पास मल्टीपल बेहतरीन गाने हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि प्रीतम ने नीरज श्रीधर को बैक करना बंद कर दिया, राइट। एंड अगेन इट वाज ऑलवेज ऑन प्रीतम, राइट। प्रीतम वाज गोइंग टू डिसाइड कि कौन बनेगा उनका हेडलाइनिंग सॉन्ग्स का पोस्टर बॉय, राइट। प्रीतम के एल्बम का पोस्टर बॉय कौन बनेगा, एक वक्त पे केके थे, उसके बाद नीरज श्रीधर बने, एंड देन इट वाज अरिजीत सिंह एरा, राइट। और ये एक सबक है उन सारे लोगों के लिए जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, स्पेशली सिंगिंग की वर्ल्ड में, राइट। अगर आप सिंगर बनने जाना चाहते हो, इट डज नॉट मैटर कि आपकी वॉइस कितनी अच्छी है। इट इज नेवर गोइंग टू मैटर कि आपकी वॉइस कितनी अच्छी है। इट इज नेवर गोइंग टू मैटर कि आपकी वॉइस उस टाइम के जो बेस्ट सिंगर्स है उससे अच्छी है या नहीं है। इट्स नॉट गोना मैटर कि आप उस बेस्ट सिंगर से ज्यादा मेहनत करना चाहते हो, उस बेस्ट सिंगर से ज्यादा डिटरमिन्ड हो, ज्यादा फोकस्ड हो। These things are not going to matter until and unless एक जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर आपको बैकिंग नहीं देता है, एक जनरेशनल म्यूजिक डायरेक्टर आपको पोस्टर बॉय नहीं बनाना चाहता अपने अपने एल्बम्स के, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नेवर गोइंग टू वर्क आउट। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, राइट। कुणाल गांजेवाला वाज अ डिस्टिंक्ट वॉइस, कुणाल गांजेवाला वाज अ जनरेशनल सिंगर, बट नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी बैक कुणाल गांजेवाला। एंड कुणाल गांजेवाला को वो सोनू निगम का या उदित नारायण का या के का या अरिजीत सिंह का लेवल नहीं प्राप्त हुआ। अरिजीत सिंह फिनोमेना इज बैक्ड बाय प्रीतम, राइट। अरिजीत सिंह फिनोमेना इज बैक्ड बाय प्रीतम। अरिजीत सिंह उतने ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, लेकिन क्योंकि अरिजीत सिंह और प्रीतम का उतना पर्सनल इक्वेशन है कि प्रीतम के जितने भी अगले 5 साल में ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स आएंगे, जितने भी हेडलाइनिंग सॉन्ग्स आएंगे, जितनी भी इवेंट फिल्म के सॉन्ग्स आएंगे, वो सारे प्रीतम ही कंपोज करेंगे। एंड प्रीतम वांट्स हिज हेडलाइनिंग सॉन्ग्स एंड प्रीतम वांट्स हिज बेस्ट सॉन्ग्स टू गो टू अरिजीत सिंह, एंड दैट्स द वे इट इज, राइट। इसके पहले प्रीतम चाहते थे कि उनके जो हेडलाइनिंग सॉन्ग्स वो नीरज श्रीधर को मिले। प्रीतम और केके की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, केके फिनोमिना वाज बैक्ड बाय प्रीतम, बट प्रीतम वाज गोइंग टू डिसाइड कि कौन बनेगा नेक्स्ट सिंगर ऑफ द डेकेड, सिंगर ऑफ द जनरेशन, एंड प्रीतम प्लेस्ड हिज बेट्स ऑन अरिजीत सिंह, राइट। बनी दयाल ने मल्टीपल सॉन्ग्स गाए प्रीतम के लिए, राइट, मल्टीपल सॉन्ग्स गाए, बट आज की डेट में बनी दयाल लिटरली प्रीतम के लिए कोई गाने नहीं गाते। इसलिए नहीं कि बनी दयाल गाना भूल गए, राइट। नीरज सिद्धर 2012 में 2 ब्लॉकबस्टर गाने के बाद, तुम ही हो बंधु और दारू देसी जैसे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स देने के बाद, ऐसे नहीं 2013 में गाने भूल गए थे, राइट। इन ब्लॉकबस्टर सॉन्ग की वजह से 2013 में उनको वो गाना मिला कॉलर ट्यून, विच इज अ वेरी नाइस सॉन्ग, एंड नीरज सिद्धर की वॉइस में वो सॉन्ग बहुत सूट भी करता है। बट उसके बाद लिटरली कोई गाना नीरज सिद्धर को नहीं मिला, राइट। नीरज सिद्धर फिनोमेना वाज बैक्ड बाय प्रीतम। नीरज श्रीधर ने अपने लिए वो म्यूजिक नहीं क्रिएट किया था, वो लिरिक्स नीरज श्रीधर ने अपने लिए नहीं लिखे थे,
वो प्रीतम का म्यूजिक था। उस टाइम पे प्रीतम के लिए लिरिक्स मोस्टली इरशाद कामिल या सैयद कादरी लिखते थे। भट्ट कैम की फिल्मों तो सैयद कादरी के लिरिक्स होते थे। टी सीरीज वगैरह के पास अगर म्यूजिक लेबल है तो इरशाद कामिल म्यूजिक लिखते थे। एंड वो मैजिक नीरज श्रीधर के लिए प्रीतम क्रिएट करते थे। बट 2012 के बाद लिटरली प्रीतम के किसी एक सिंगल एल्बम में नीरज श्रीधर को कोरस में भी गाने का मौका नहीं मिला। 2023 में एक गाना ही नीरज श्रीधर का रिलीज हुआ है, दैट इज कैरेक्टर ढीला 2.0, जो शहजादा फिल्म का है। वो ऑब्वियसली नीरज श्रीधर का ही गाना है, प्रीतम ने क्रिएट किया था 2011 में सलमान की फिल्म के लिए। एंड उसको रिक्रिएट किया गया तो नीरज श्रीधर को मिला है। पिछले साल भूल भुलैया 2 का टाइटल ट्रैक था, जो कि अगेन ओरिजिनल भूल भुलैया में नीरज श्रीधर ने गाया था, तो भूल भुलैया 2 के लिए भी नीरज श्रीधर की वॉइस है। बट नीरज श्रीधर के पास लिटरली गाने ही नहीं है, ही इज लिटरली आउट ऑफ द म्यूजिक सीन, राइट। एंड द वे थिंग्स वर्क इन बॉलीवुड, यार ये चीज आपको भी दिखाई नहीं देगी। लोगों ने ये चीज नोटिस ही नहीं की, लोगों ने ये चीज कभी नोटिस ही नहीं की, लोगों को दिमाग में आते ही नहीं कि नीरज श्रीधर को क्या हुआ, राइट। बिकॉज अगेन ग्रेट म्यूजिक तो आता ही चला जा रहा है, राइट। you have Arjit Singh, you have Jubin Nautiyal, right? And great music आते चले जा रहा है। ग्रेट सिंगर्स की कभी कमी नहीं पड़ने वाली, कमी पड़ने वाली है ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स की। एंड जो ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर्स आएंगे वही डिसाइड करेंगे कि हु इज गोइंग टू बी द सिंगर ऑफ द डेकेड, हु इज गोइंग टू बी द सिंगर ऑफ दिस जनरेशन, राइट। ओपी नैयर साहब नहीं होते तो आशा भोसले का एरा कभी नहीं शुरू हुआ होता, बिकॉज नोबडी वांटेड टू बैक आशा भोसले बैक देन। इट वाज ओपी नैयर जिन्होंने डिसाइड किया कि मैं आशा भोसले के साथ काम करूंगा, मैं लता जी के साथ काम नहीं करूंगा। एंड दैट इज हाउ आशा भोसले फिनोमिना चला, जहां पे आशा भोसले वाज एबल टू क्रिएट दैट स्प्लिट बिटवीन हरसेल्फ एंड हर सिस्टर, राइट। नीरज श्रीधर को कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर उसमें बैकिंग नहीं दिया। जो साजिद वाजिद के लिए पापा तो बैंड बजाए उन्होंने गाया हाउसफुल 2 का, वो इसलिए गाया क्योंकि उसके 2011 में 2010 में सारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग नीरज श्रीधर गा रहे थे प्रीतम के एल्बम्स के। आई मीन फॉर एग्जाम्पल मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है नीरज श्रीधर का ट्विस्ट, राइट, लव आजकल मे बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एल्बम्स ऑफ प्रीतम। चाहे आहू आहू सॉन्ग हो, चाहे चोर बाजारी हो, चाहे ट्विस्ट हो, ये गाने मैजिकल हैं, राइट। नीरज श्रीधर की वॉइस में गाने मैजिकल हैं, राइट। जैसे कि मैंने कहा दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड नीरज श्रीधर गाते तो वो गाना कुछ खराब नहीं हो जाता। ए दिल है मुश्किल में बुलिया सॉन्ग अगर नीरज श्रीधर गाते हो गाने खराब नहीं हो जाते। बट प्रीतम नीरज श्रीधर को गाने नहीं देना चाहते, प्रीतम नीरज श्रीधर को गाने नहीं देना चाहते। एंड इट्स डिफिकल्ट टू फिगर आउट व्हाई, बिकॉज प्रीतम इज अ ग्रेट फ्रेंड, राइट। केके को अंत तक प्रीतम ने गाने दिए थे, राइट। कि अमित मिश्रा को गाने दिए हैं प्रीतम ने। अमित मिश्रा को आजकल भी 83 फिल्म के लिए भी प्रीतम ने गाने दिए थे। कोई मेजर गाना नहीं दिया होगा बट एक छोटा सा गाना दिया था। एंड प्रीतम ने जितने भी लोग नकाश अजीज के साथ चाहे कोलैबोरेट करना, हाँ वो हेडलाइनिंग सॉन्ग्स नहीं देते होंगे नकाश अजीज और अमित मिश्रा या वॉट एवर केके को, बट ही मेक श्योर किया जो उनके फ्रेंड्स जिनके साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं उनको वो पुश करें, राइट। वो है प्रीतम के अंदर। एंड प्रीतम नीरज श्रीधर को लिटरली एक गाना भी देने को तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सेंस आती है कि मे बी दोनों के पर्सनल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम आई हो। बट वो तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि उनके पर्सनल इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम थी या नहीं थी, या जो थी तो किस लेवल की थी। बट एक वॉइस, एक डिस्टिंक्ट वॉइस नीरज श्रीधर की, वो डिस्टिंक्ट वॉइस नीरज श्रीधर के वो मैजिकल गाने, राइट। 2007 से 2012 के बीच में जितने भी ब्लॉकबस्टर एल्बम्स प्रीतम ने क्रिएट किए उसमें से मल्टीपल सॉन्ग्स नीरज श्रीधर को प्रीतम ने दिए। मल्टीपल सॉन्ग, नॉट ऐसा भी नहीं कि एक सॉन्ग, मल्टीपल सॉन्ग्स नीरज श्रीधर को मिले प्रीतम के एल्बम्स में। और 2012 में भी तुम ही हो बंधु जैसा ब्लॉकबस्टर गाना गाने के बाद, दारू जैसे जैसा ब्लॉकबस्टर गाना गाने के बाद, मैजिकल गाने गाने के बाद 2013 के बाद कभी भी प्रीतम ने कोलैबोरेट ही नहीं किया नीरज श्रीधर के साथ। एंड नीरज श्रीधर फेडेड अवे। नीरज श्रीधर ने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर भी कोशिश की, 8x10 तस्वीर का एल्बम क्रिएट किया था, और अरशद वारसी नसीरुद्दीन शाह की एक फिल्म आई थी इरादा, उसका भी एल्बम क्रिएट किया था। बट ऑब्वियसली यार कि बहुत रेयर है इंडिया में कि किसी एक इंसान के पास वो म्यूजिक एक्यूमेंट भी हो जहाँ पे वो मैजिकल म्यूजिक क्रिएट कर रहा है एंड देन वो ग्रेट सिंगर भी है, राइट। ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर है, ग्रेट सिंगर। आप जिद करके जो हिमेश रेशमिया ने किया था वैसा कर सकते हो कि फैंटास्टिक म्यूजिक डायरेक्टर और आप जबरदस्ती सिंगर बनने के लिए गाने गा रहे हो, बट कि हिमेश रेशमिया की वॉइस इतनी मैजिक नहीं थी। एंड इट्स सैड यार, इट्स सैड बट इट्स द हार्श रियलिटी, इट्स द हार्श रियलिटी। और सिंगर्स को ये पता होना चाहिए, और आई एम श्योर सिंगर्स को पता होता भी है कि सिंगर्स का फिनोमेना सिर्फ तब तक ही चल सकता है जब तक एक ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर जो उनको पाथ ब्रेकिंग गाने देते चला आया है वो आगे भी उनको गाने देते चला जाए। अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड नीरज श्रीधर को प्रीतम बैक नहीं कर रहा है, एंड nobody wants to give songs to नीरज श्रीधर अगेन। नीरज श्रीधर गाना गाना नहीं भूल गए हैं। नीरज श्रीधर 2013, 14, 15, 16 में गाना गाना नहीं भूल गए थे। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सॉन्ग नीरज श्रीधर की वॉइस में खराब नहीं लगता। बुलेया सॉन्ग जो है दिल मुश्किल का है वो नीरज श्रीधर की वॉइस में खराब नहीं लगता। बजरंगी भाईजान का जो सॉन्ग नकाश अजीज और विशाल ददलानी ने गाया वो नीरज श्रीधर और विशाल ददलानी गाते, वो सॉन्ग खराब नहीं लगता। बट प्रीतम does not want to give his songs to Neeraj Sridhar, and that's the way it is, right? It's sad यार। चलो बाय।